बच्चे जन्नत के फूल होते हैं और ये फूल जैसे बच्चे उस वक्त बहुत ज़्यादा खूबसूरत और प्यारे लगते हैं जब वो किसी बूढ़े बुज़ुर्ग की खिदमत कर रहे होते हैं। बच्चों के अंदर बुज़ुर्गों की खिदमत का जज्बा ख़ास तौर से पैदा करना चाहिए। ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। बुज़ुर्गों में किसी तरह का तासुब बरतने के बजाय सुब से मोहब्बत, सुब का एहतराम और सुब की खिदमत की तरगीब दी जाए। बच्चे अपने नाना नानी की भी खूब खिदमत करें और अपने दादा दादी की भी खूब खिदमत करें। नेज़ ख़ानदान और महल्ले के हर उम्र रसीदा बुज़ुर्ग की खिदमत के लिए तैयार रहें। बुढ़ापा तन्हाई का एहसास लाता है। बच्चे बूढ़ों की दिल लगी का बेहतरीन सामान बनते हैं। इनसे ग़ुरबत खुद बच्चों की बेहतरीन नशोनुमा के लिए बहुत मुफीद होती है। ज़िंदगी भर के कीमती तजुर्बात इनको मुफ्त में मिलते रहते हैं। सलीक़े से ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीक़े आते हैं और आला अखलाक़ी रिवायात अपना सफ़र रवानी के साथ जारी रखती हैं। अगर आप बच्चों के साथ खैर ख्वाही और बूढ़ों के साथ भलाई करना चाहते हों तो बच्चों को बूढ़ों से मोहब्बत करना सिखा दीजिए। घर का फ़र्द होने की हैसियत से बच्चों को घर के कामों में भी हिस्सा लेना चाहिए। बच्चों के लिए भी और घर के लिए भी बेहतर यही है कि बच्चों को जितनी जल्दी मुमकिन हो घर का फ़ाल मेंबर बना लिया जाए। बच्चों को बचपन के हवाले से या तालीम के बहाने से घर की तमाम जिम्मेदारियों से यकसर लाताल्लुक़ कर देना कई पहलुओं से नामुनासिब है। जो बच्चे घर के काम करते हैं इनका घर से जज्बाती ताल्लुक़ बढ़ता है और ये एहसास तरक्की पाता है कि वो घर के एक ज़िम्मेदार फ़र्द हैं और घर के दर व दीवार में इनकी मेहनत और पसीना शामिल हो रहा है। जबकि घर की जिम्मेदारियों से लाताल्लुक़ रहने वाले बच्चों का खुद अपने घर से ताल्लुक़ एक गुना कमज़ोर होता है। तालीम के साथ घर के काम भी करने से वक्त को बाबरकत बनाने का हुनर तरक्की पाता है, क्योंकि वक्त में बरकत का इन्हिसार इस पर भी होता है कि तरजीहात में तवाज़ुन रखते हुए आप वक्त का कितना ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बच्चे घर के काम करते हैं वो अपने बड़ों की मोहब्बत को ज़्यादा महसूस कर पाते हैं, क्योंकि इन्हें रोज़ ये तजुर्बा होता है कि इनके बड़े इनके लिए किस कदर मशक्क़त उठाते हैं। बड़ों का साथ देने और इनकी थकन में रोज़ शरीक होते रहने से रिश्तों में मजबूती आती है। बहुत से घरों में लड़कों को तालीम के लिए फ़ारिग कर दिया जाता है और लड़कियों को तालीम के साथ साथ घर के काम भी सौंप दिए जाते हैं। कई घरों में भाइयों की खिदमत को बहनों की जिम्मेदारी समझा जाता है। ये सही नहीं है। जब लड़के और लड़कियां दोनों एकसा तौर से तालीम में मसरूफ़ हैं तो घर के काम भी इनमें तकसीम होना चाहिए। इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है कि घर के काम लड़के भी अपने घर में झाड़ू लगाएं, कपड़े और बर्तन धोएं, आटा गूंदें और खाना पकाने में शामिल हों, और ये कभी कभी नहीं हो बल्कि रोज़ का मामूल हो जाए। हाँ, अगर बाहर के काम लड़कों पर ज़्यादा हों तो घर के कामों में इसी हिसाब से तख़फ़ीफ़ होनी चाहिए। लड़कियों पर सारा काम डाल देने की एक मंतक ये दोहराई जाती है कि लड़कियों को आगे चलकर घर संभालना होता है, इसलिए इन्हें ख़ास तौर से उमूर ख़ानादारी का आदी और माहिर बनाया जाए। ये मंतक अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन यह मुस्तक़बिल का तकाज़ा है। इससे पहले हाल का तकाज़ा ये है कि घर के कामों में सब लोगों की शिरकत होनी चाहिए। ना वालिदा पर सारा बोझ आए और ना लड़कियों पर, बल्कि सब मिल बाँट कर काम करना और मिल बाँट कर खाना खाना सीखें। अगर बच्चों के लिए घर के काम तफरीही मशगला बन जाएं तब तो बहुत ही अच्छा हो। बच्चे घर के कामों को एक बोझ समझने के बजाय सामान्य तफरीह के तौर पर अंजाम देने लगें। इसके लिए घर के बड़ों को अपने रवैये से बताना होगा कि इन्हें घर के कामों में बहुत लुत्फ़ मिलता है। जिन घरों में बड़े घर के कामों से जी चुराते हैं और इनके दरमियान कामों को लेकर झगड़े होते हैं, इन घरों में बच्चे भी खुश दिली से कोई काम नहीं करते। लेकिन जिन घरों में बड़े एक दूसरे से आगे बढ़कर काम करते हैं, इन घरों में बच्चों के दरमियान भी कामों को लेकर मुसाबिकत होती है। घर तो हर हाल में चलता रहता है। देखने की चीज़ ये है कि चाल बेढंगी है या हसीन व जमील। मुश्तरक ख़ानदानों में जहाँ बड़ों के दरमियान कामों की कशमकश रहती है और हर कोई अपना दामन बचाना चाहता है, वहाँ कुछ बड़े अपने साथ अपने बच्चों को भी घर के कामों से बचाने की कोशिश करते हैं। ये तरबियती लिहाज से ख़ुद बच्चों के लिए मुनासिब नहीं है। इस तरह इनके अंदर खुदगर्जी पैदा होती है और अपनी ज़िम्मेदारियों से फ़रार इख्तियार करने वाला मिजाज तैयार होता है। जिस घर में बच्चे हों वहाँ कामों की एक मुनसिफाना तकसीम बच्चों के दरमियान भी कर देना चाहिए।
साथ ही जो बच्चे अपने हिस्से से ज़्यादा काम करें, इनकी खूब हिम्मत अफजाई भी होनी चाहिए। घर के माहौल में बच्चों को इंसान का दर्द महसूस करने की तरबियत भी मिलनी चाहिए। अगर कोई फ़र्द बीमार हो जाए तो सब बच्चे इसकी तीमारदारी में भरपूर हिस्सा लें। इस तीमारदारी में भी बड़ों को अपने अमल से अच्छा नमूना पेश करना चाहिए। बच्चों के दिल में घर के काम करने और बड़े बूढ़ों की खिदमत करने का शौक़ खूब पैदा किया जाए। ताहम ये मुनासिब नहीं है कि इनके बड़े भाई बहन वगैरह इनसे वक्त बे वक्त अपनी ज़ाती खिदमत लें, क्योंकि जब घर के सीनियर नवाबी अंदाज़ इख्तियार करके ज़रा ज़रा से कामों के लिए अपने से कम उम्र बच्चों पर अहकाम जारी करते हैं तो बच्चों की नफ्सियात पर बुरा असर पड़ता है और इन्हें लगता है कि इनसे नौकरों वाला सलूक किया जा रहा है। फिर वो भी जल्द अज जल्द नवाब बनने का ख्वाब देखने लगते हैं। इस तरह हर छोटा अपने बड़े के नवाबी मिजाज का निशाना बनता है। घर में बुनियादी उसूल ये होना चाहिए कि जहाँ तक मुमकिन हो अपना ज़ाती काम खुद करें और घर के काम सब करें। एक दूसरे के काम भी खूब आएँ मगर अपनी खुशी से। गर्ज बच्चों के अंदर शुरू से ही ज़ाती खिदमत के बजाय इज्तिमाई कामों में शिरकत का ज़ौक़ व शौक़ पैदा किया जाए। इन्हीं कामों का दोस्त बनाया जाए, कामों का दुश्मन नहीं।